नमस्कार। तो आज का जो सवाल है एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है और इससे पहले हम कल के क्लास में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से सवाल किए थे। तो अभी तक हम कई अलग अलग चैप्टर से सवाल देख चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग फ्लेवर में चीज़ें देखना ज़रूरी है, चूँकि एक ही चैप्टर्स को अगर हम लगातार करते रहें तो होता क्या है कि बच्चे के मन में एक इंटरेस्ट जो होता है वो मर जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टेस्ट का क्वेश्चंस देखते रहना चाहिए। तो आइए चलते हैं। आज का जो हमारा सवाल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है टू ग्राफ्स है ना ऑफ द इक्वेशंस 3x प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो एंड 2x माइनस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P। यानी कि दो इक्वेशन है, जरा सामने देखना ध्यान से, है ना। क्या कहना चाह रहा है, दो इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, है ना, माइनस फाइव इक्वल टू जीरो है। अगर इसे उधर लेके जाओगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ भी वही काम करेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव। ये दो इक्वेशन दिया है, एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बताइए कि 3a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। देखो क्वेश्चन इजी है, ऐसे समझेंगे ध्यान से। ये जो दोनों इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिनके वेरिएबल का डिग्री क्या हो, 1 हो। कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसका मतलब ये दोनों ही इक्वेशन लीनियर है और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन होगा और ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा और दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट कर सकता है। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन किसी एक ही पॉइंट पर कट करते हैं। कोई भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है और वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है यानी कि उसका कोऑर्डिनेट मान लो कि x एंड y है, तो जो ए x एंड y है ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। जो हमने बोला शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। ये देखो होता क्या है कि समझने का कई रीजन है कि मैं ऐसे जैसे अभी आपने को मैंने बोल दिया कि आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, तो वैसे बच्चा जिनका 10th अच्छा नहीं रहा होगा तो वो इस चीज को नहीं समझ सकते हैं कि इसका सेटिस्फाइड करना क्या होता है। सेटिस्फाई करना का मतलब कि दो जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसका x और y कोऑर्डिनेट को अगर इस इक्वेशन में रख दोगे x और y की जगह पर, तो LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो कहेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। क्लियर बात है। सेम यही कहानी इसमें भी है। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वेशन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा और इसे भी सेटिस्फाइड करेगा। मतलब एक्स और वाई इसके लिए भी जो है इस इक्वेशन में पुट करने के बाद इक्वल हो जाएगा और इसे भी सेटिस्फाइड करेगा। अब जरा सामने निकलेगा कैसे, सॉल्यूशन पर चलना है। कह रहा है कि पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करता है और P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया है हमने यहाँ पर एक्स वाई ले लिया, ए दिया है A और B दे दिया है। जरा सामने देखना, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, A और B। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल करके और अगर इसमें पुट कर दे तो आंसर आ जाएगा। जरा सामने देखो कैसे निकालेंगे, ए प्लस में है ए माइनस में है, खत्म। मतलब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 5x, 5 और 5 10, यानी कि x का वैल्यू 2। कहने का मतलब ये हुआ कि a का वैल्यू 2 आ गया। अब b निकालना है यानी कि y निकालना है। तो b निकालने के लिए इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दो, y निकल जाएगा। 2 दूना का 4, अगर 4 को उधर माइनस कर दोगे तो माइनस y का वैल्यू हो जाएगा 1, y इज इक्वल टू -1। यानी कि a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -1 रख दो। 3 दूना का 6 में से 1 गया 5, यानी कि d इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से सवाल को बनाया जा सकता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा सर क्या इतना टाइम लगेगा, तो ऐसा है मेरे दोस्त, क्या है ना कि हम अभी आपको कई फाउंडेशन चीजें बता दिए। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है ये सब चीजें समझना जरूरी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना होता, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते, पुट कर देते, आंसर आ जाता। मतलब मुझे नहीं लगता है कि 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगता, पर चूंकि हम इस माइंडसेट से पढ़ा रहे हैं कि मेरे वीडियो को वैसा बच्चा देख रहा होगा जिनका बेसिक एकदम जीरो होगा। क्लियर है।
चलते हैं आज का सवाल नंबर 2 पर। सामने सेम उसी टाइप का क्वेश्चन कर रहा है, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 3x माइनस 5y इक्वल टू 19 और 3y माइनस 7x इज प्लस 1 इक्वल टू 0 इज P। मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट P जो कि A और B कोऑर्डिनेट दिया है। तो बताओ कि 3a माइनस b का वैल्यू क्या होगा। आइए समझते हैं क्या इक्वेशन दिया है। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 19 और सेकेंड है कि 3y माइनस 7x इज इक्वल टू क्या बोलोगे -1, क्योंकि इधर +1 है उधर जाकर के -1। अब जरा सामने देखेंगे है ना, सामने थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं। कह रहा है कि ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्यों बोल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट बनता है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट P पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट A और B दिया है। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट इन दोनों में कॉमन होगा। तो x और y का वैल्यू निकाल लो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है x या y में से किसी एक को एलिमिनेट करना, मतलब हटा देना। और एक को हटाओगे तो दूसरा निकल करके आ जाएगा, या तो x को हटाओगे तो y निकल के आएगा, y को हटाओगे तो x निकल के आएगा। और वहां से फिर हम पॉइंट को यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जरा सामने देखेंगे, हम चाहते हैं कि या तो x को हटा दें या तो y को। चूंकि x हटाना चाहे तब भी यहाँ पर प्लस साइन के साथ माइनस साइन के साथ प्लस माइनस कट जाएगा, लेकिन ये तभी कटेगा जब x का कोफिशिएंट सेम होगा। मतलब यहाँ पर x का कोफिशिएंट -7 है और यहाँ पर 3 है, तो हमें या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेना है या हमें y के कोफिशिएंट को सेम कर लेना है। हम x के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं, इसके लिए इसके कोफिशिएंट से यानी 7 को इससे मल्टीप्लाई और इसके कोफिशिएंट 3 से इसमें मल्टीप्लाई, है ना, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा 7 3 21 और 7 3 21 यानी प्लस माइनस खत्म। ये 7 5 35 माइनस 35y इज इक्वल टू 19 7 100 कितना हो जाएगा 33 133, है ना। यहाँ पर 3 3 जा कितना 9y प्लस 9y इज इक्वल टू -3। जरा सामने देखना 35 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा -26y और यहाँ से इसमें से माइनस कर दो। मुझे लगता है क्या हो जाएगा 130, है ना। 26 25 130 5 बार में यानी y का वैल्यू -5, y का वैल्यू -5 आ गया। x निकालना है, किसी एक में पुट कर दो। 5 हाँ 25 प्लस 25 उधर जाके -25, 19 में से 25 गया तो 6 माइनस में 6 और 3 दूना का 6 -2 यानी कि x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू -5। डायरेक्ट रख दो यहाँ पर 3 दूना का 6 -6 और 5 माइनस और माइनस प्लस 5, तो -6 प्लस 5 यानी कि -1। बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन पर नहीं जाना है, ऑप्शन ऊपर में सी है, नीचे बी लिखा गया, तो -1 इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको शायद ये समझ में नहीं आया होगा, सर ये आप क्या कर दिए पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो मैं आपको फिर से बोल दूं कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं गए। हमने क्या किया कि यहीं से मल्टीप्लाई करके एलिमिनेशन मेथड से खत्म, यानी कि प्लस माइनस, चूंकि यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 21x और यहाँ पर -21x, तो प्लस माइनस खत्म। यहाँ अब चूंकि ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा, चूंकि ए 7 इनके साथ भी इनके साथ भी, तो 19 7 133 प्लस में -3 यहाँ पर, तो 133 में से 3 गया 130 और यहाँ पर तुम्हारा -26, तो वही 26 25 130। तो इस तरीके से बनाया जा सकता है, टफ नहीं है, बहुत ईजी है। अगर सिर्फ बनाने की बात की जाए तो ये सेकेंड में मुझे लगता है कि 25-30 सेकेंड में उड़ जाएगा क्वेश्चन। चलते हैं आज का सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x - 2y इज इक्वल टू 10, यानी कि लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ दिया है 4x - 2y इज इक्वल टू 10, 4x + ky इज इक्वल टू 2 इंटरसेक्ट ईच अदर द पॉइंट a एंड 4, यानी पॉइंट a 4 पर, यानी कि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है a एंड 4 दिया है। तो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू, k का वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा। k कहाँ पर है जरा देखना है तो सामने ध्यान से यहाँ पर। तो चलते हैं, दो इक्वेशन दिया है, क्या है 4x - 2y इज इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन जो हमारा दिया है क्या है 4x + ky, है ना, प्लस
के वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2। सही बात है। अब ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन, लीनियर में बार बार बोल रहा हूँ लीनियर, लीनियर का मतलब जिनके वेरिएबल का डिग्री क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ऐसे इक्वेशन जिनके वेरिएबल के डिग्री 1 होते हैं उसको लीनियर इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। इसका लाइन यानी कि इसका जो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, याद रखेंगे, है ना। इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। मान लो कि दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट P पर यानी कि यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, जिसका कोऑर्डिनेट A एंड 4 दे दिया है। क्लियर है, A एंड 4। तो आपसे पूछ रहा है कि K का वैल्यू बताइए। सुनिए, ऐसा है कि जब कोई दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो जिस पॉइंट पर कट करता है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। मतलब x और y का वैल्यू अगर इसमें रख दे तो LHS RHS इक्वल हो जाएगा, अगर इसमें रख दे तो LHS RHS इक्वल हो जाएगा। आइए समझते हैं। पहले तो हम x की जगह पर a रखेंगे और y की जगह पर 4 रखेंगे और इससे यहाँ पर हम a का वैल्यू निकाल लेंगे। जरा सामने देखना, x जगह पर क्या रखोगे 4a, क्या है a, तो यहाँ पर लिखेंगे 4a माइनस 4 टू जा 8 इज इक्वल टू 10। डायरेक्ट देखो क्या है कि बिना पेन पेपर लगाए भी बनाया जा सकता था। जरा सामने देखना कितना हो गया, 4 दूना का 8, 8 उधर जाएगा तो 18, 18 को 4 से डिवाइड कर दो 9/2 आ जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 9/2। अब आपके मन में एक सवाल जरूर चलना चाहिए था और मुझे लग रहा है चल भी रहा होगा कि सर आपने इस a और 4 का जो मतलब एक जो कोऑर्डिनेट है x और y को इसमें क्यों पुट कर रहे हैं, आप इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं। सही बात है मेरे दोस्त, ऐसा है कि अगर तुम इसमें पुट कर दोगे तो यहाँ पर तो a रख दिए तो बन जाएगा 4a और यहाँ पर 4k पर दो वेरिएबल आ गया। तो k का वैल्यू फाइंड करना है तो जिसमें k नहीं है उसमें रखना पड़ेगा हमें। इस पॉइंट को इसमें ना रख करके हमें इसमें रखना पड़ेगा। अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो 4a प्लस 4k इक्वल टू 2। अब दो वेरिएबल आ गया, सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। फिर आपके मन में एक और सवाल चलना चाहिए था, सर पता कैसे चलेगा पेपर में। तो मेरे दोस्त ये प्रैक्टिस से चलेगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आ जाएगा। हमने a का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पर उठा करके रख दीजिए x की जगह पर। a क्या है x कोऑर्डिनेट है और 4 क्या है y कोऑर्डिनेट है। x की जगह पर यहाँ पर रख दो। देखो तो अगर यहाँ पर रखेंगे तो 4 × 9/2 यानी कि 4 × 9/2 दो बार में कट गया, 9 दूना 18, 18 इधर जाएगा तो -16 बन जाएगा। -16 को चूंकि y की जगह पर क्या है 4 दिया है, 4 से कट कर दो, 4 चौके 16 -4, यानी k का वैल्यू क्या आ गया -4, यानी कि C इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात, बोलो यस या नो। तो इस तरीके से सवाल को बनाया जा सकता है। ये भी आज के जो हमने सवाल देखा जनरली ये RRB यानी रेलवे के पिछले साल के जो पेपर्स हुए थे उससे पूछा गया सवाल है। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। बाकी हम ऐसे ही सवाल के साथ डेली बेसिस पर जो है आपके साथ मिलेंगे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं। थैंक यू।